वेलकम टू चैनल फ्रेंड्स। आज हम इन फिक्रात को डिस्कस करेंगे जो हम गुस्से में यूज़ करते हैं। याद रखना मैं तुम्हें देख लूँगा, याद रखना मैं तुम्हें देख लूँगा, आई विल सी यू, माइंड इट। नेक्स्ट है, ये फिक्रात जो है वो यूज़ होते हैं ज़्यादातर जब झगड़ा हो रहा हो या कोई गुस्से में बात कर रहे हो। दूर हो जाओ मेरी नज़र से, गेट आउट ऑफ माई साइड, गेट आउट ऑफ माई साइड। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, आई विल शूट यू। ये आई और विल को इकट्ठा लिखा गया है, आई विल शूट यू। अपोस्ट्रोफी लगा के इन दोनों को कंबाइन किया गया है, आई विल शूट यू। खामोशी से बैठो नहीं तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ, खामोशी से बैठो नहीं तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। सिट साइलेंट अदरवाइज बी ऑफ फ्रॉम हेयर, सिट साइलेंट अदरवाइज बी ऑफ फ्रॉम हेयर। जब हम किसी से नाराज़गी का इजहार करते हैं तब ये यूज़ किया जाता है कि बैठना है तो खामोशी से बैठो वरना यहाँ से दफ़ा हो जाए। सिट साइलेंट अदरवाइज बी ऑफ फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट है, हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाओ, हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाओ। डू इट इफ़ यू आर बोल्ड इनफ, डू इट इफ़ यू आर बोल्ड इनफ। जब हम किसी को चैलेंज करते हैं या हमें कोई डिग्रेड करे कि तुमने तो कोई ख़ास काम नहीं किया, तो फिर हम उसको चैलेंज के तौर पर कहते हैं डू इट इफ़ यू बोल्ड इनफ, डू इट इफ़ यू बोल्ड इनफ। थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हें, जब हम शदीद गुस्से का इजहार करते हैं तो तब ये यूज़ किया जाता है। थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हें, आई विल स्लैप यू, आई विल स्लैप यू। यहाँ पर भी आई और विल को कंबाइन करके लिखा गया है, आई विल स्लैप यू। आप तो मुझे छू तक नहीं सकते, आप तो मुझे छू तक नहीं सकते। यू कैन नॉट इवन टच मी, यू कैन नॉट इवन टच मी। जब आपको कोई धमकी दे तो आप फिर उसको जवाब देते हैं कि आप तो मुझे छू तक नहीं सकते, यू कैन नॉट इवन टच मी। उंगली मत दिखाओ, उंगली मत दिखाओ। जब गुस्से से कोई आपकी तरफ इशारा करे तो तब ये सेंटेंस यूज़ होता है, उंगली मत दिखाओ। डोंट पॉइंट योर फिंगर, डोंट पॉइंट योर फिंगर। अगर वो बज़ाहिर वाज़ह तौर पे आपको कहे तो फिर कहते हैं डोंट पॉइंट योर फिंगर एट मी। दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे, दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे। ये भी सख्त जुमला है, सख्त गुस्से में ये बोला जाता है जब हम किसी को धमकी वगैरह लगाते हैं। आई विल ब्रेक योर टीथ, आई विल ब्रेक योर टीथ, दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे। तुम्हें तो सबक सिखाऊंगा मैं, तुम्हें तो सबक सिखाऊंगा मैं। जब आपको कोई तंग करे तो चैलेंज के तौर पे या बाद में उसको धमकाने के लिए ये सेंटेंस यूज़ किया जाता है, तुम्हें तो सबक सिखाऊंगा मैं। आई विल टीच यू अ लेसन, आई विल टीच यू अ लेसन। चाहे कुछ भी हो तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। कम वट में, कम वट में, आई वॉन्ट गिव यू मनी, कम वट में, आई वॉन्ट गिव यू मनी। चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। जब आपसे कोई चीज़ें या पैसे वगैरह मांगे नाजायज़ तरीके से या ज़्यादा मांगे तो फिर कहा जाता है कम वट मी, आई वॉन्ट गिव यू मनी। मेरे ख़ानदान को बीच में मत लाओ, मेरे ख़ानदान को बीच में मत लाओ। डोंट यू डेयर इन्वॉल्व माई फैमिली, डोंट यू डेयर इन्वॉल्व माई फैमिली। मेरे ख़ानदान को बीच में मत लाओ। डू नॉट को इकट्ठा लिखा गया है, डोंट। आखिर तुम हो क्या, आखिर तुम हो क्या। व्हाट यू आर, हु आर यू का मतलब होता है तुम कौन हो। व्हाट यू आर, आखिर तुम हो क्या। तुम यहाँ आए क्यों हो, तुम यहाँ आए क्यों। व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, तुम यहाँ आए क्यों हो। जब आप किसी की मौजूदगी से नाराज़ हों तो फिर उससे ये सवाल पूछा जाता है व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, तुम यहाँ आए क्यों हो। अपनी ज़ुबान को लगाम दो, अपनी ज़ुबान को लगाम दो। जब कोई शदीद गुस्से का इजहार बिला वजह किए जाए और ज़ुबान का इस्तेमाल करे फिर ये बोला जाता है कीप चेक ऑन योर टंग, कीप चेक ऑन योर टंग। तुम गलत बंदे से पंगा ले रहे हो, तुम
गलत बंदे से पंगा ले रहे हो। यू आर मैसिंग विद अ रॉन्ग पर्सन। यू आर मैसिंग विद अ रॉन्ग पर्सन। जब आपसे कोई नजायज़ तंग करे तो फिर आप कहते हैं यू आर मैसिंग विद द रॉन्ग पर्सन, तुम गलत बंदे से पंगा ले रहे हो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। हाउ डे यू। हाउ डे यू। डियर नहीं है, ढेर है, ठीक है। डियर का मतलब प्यारा होता है, ढेर का मतलब है हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। हाउ डे यू। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जब आपको किसी पर एतमाद हो और वो आपको धोखा दे तो फिर ये जुमला बोला जाता है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। हाउ कुड यू डू दिस टू मी। हाउ कुड यू डू दिस टू मी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। आखिर इतना गुस्सा क्यों है। आखिर इतना गुस्सा क्यों है। वाई आर यू सो एंग्री। वाई आर यू सो एंग्री। जब आप जब आप किसी से ऐसा तरीके से पेश आएँ और वो आपको बुरा रवैया शो करे तो फिर ये जुमला बोला जाता है, आखिर इतना गुस्सा क्यों हूँ। वाई आर यू सो एंग्री। मैं गुस्से में होश खो देता हूँ। मैं गुस्से में होश खो देता हूँ। आई लूज़ माई माइंड इन एंगर। आई लूज़ माई माइंड इन एंगर। आई लूज़ माई माइंड इन एंगर। मैं गुस्से में होश खो देता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगे और आप मज़ीद इंग्लिश की कन्वर्सेशन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपको और इसको शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज, ये जो है वो टॉपिक लेसन पहुंच सके, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा कम्युनिटी हो, ताकि हम जो है वो प्रॉपर जो है वो इंग्लिश का लेसन स्टार्ट कर सकें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे प्रॉपर इंग्लिश के साथ वीडियोस अपलोड होंगी, मतलब कि किस तरह इंग्लिश बनाई जाती है ग्रामेटिकली और टेंसेस और ईच एंड एवरीथिंग आपको सीखने को मिलेगा। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।